आज जैसे परमात्मा ने यहाँ दया बख्शी, हम साथ संगति में आए हुए हैं और मालिक ने हमें प्रेरणा की कि भाई साथ संगति में हम क्यों आते हैं, क्यों जाते हैं हम साथ संगति में। कोई 100 किलोमीटर से, कोई 500 किलोमीटर से, कोई 1000 किलोमीटर से अगर साथ संगति में आता है तो क्यों आता है भाई? बाकी कार्य तो अपने घर पे भी कर ही रहे हैं, फिर साथ संगति में क्यों आए? साथ संगति में हम अपनी बैटरी को घर से ज्यादा चार्ज करने के लिए, क्योंकि घर पर उस कदर माहौल नहीं बनेगा भक्ति का। माहौल तो है, लेकिन जहां पर परमात्मा के सैकड़ों आत्माएं इकट्ठी होंगी, कोई प्रथम नाम का जाप कर रहा है, कोई सतनाम का कर रहा है, कोई परमात्मा की चर्चा कर रहा है, तो वहां पर परमेश्वर ने विशेष रूप से विद्यमान होना पड़ता है। ये उनका विधान है, जहां जन से महिमा सुनो ताम है गवन करंत, और वो तो नगर अमान है जहां मेरे प्यारे संत। तो एक बहुत अच्छा माहौल बन जाता है, एक वो ओरा बन जाता है भक्ति का वहां पर। तो हम यहाँ पर अपनी बैटरी को चार्ज करने आते हैं, ज्यादा से ज्यादा अपनी आत्मा को चार्ज करने के लिए आते हैं। और यहां हम क्या कर रहे थे? आज से पहले हम लोग खाने दाने में ज्यादा लगे रहते थे। सुबह उठे नहीं, उससे पहले तो नाश्ता बनाने लग जाओ, नाश्ता खाए नहीं, फिर भंडारे के लिए बर्तन खुड़खाने लग जाओ, ना कोई ढंग से बैठ के कोई सुमन कर पाए, खड़खड़ की आवाज, भगत भाई भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो परमात्मा ने आज दास को प्रेरणा की कि आगे से जो भी साथ संगतियां होंगी, इस लाइव के माध्यम से जो जो भगत भाई बहन देख रहे हैं, जो जो अपने घरों पर साथ संगति रखवाते हैं, या जो जो भाई बहन साथ संगतियों में जाते हैं, तो आज कितनी तारीख है? आज 30 सितंबर 1 तो अपने को क्या लेना देना तारीखों से? अपने को मतलब ही नहीं तारीखों का, कभी याद ही नहीं रहती। तो आज 1 अक्टूबर 2025, आज के बाद में जहां जहां भी साथ संगतियां होंगी, या कोई भाई जाएगा या रखवाएगा, तो सबसे पहले तो ये बात अपने दिलो दिमाग में रख के चले कि मैं वहां पर मनोरंजन के लिए नहीं जा रहा, मैं टाइम पास के लिए नहीं जा रहा कि घर पर मैं बोर हो गया तो 2 दिन घूम के आ जाऊंगा। अगर घर से निकलो तो ये सोच के निकलो कि मैं कुछ आत्मा को चार्ज करके आऊंगा, 15-20 दिन तक मैं तरोताजा रहूं, मन का प्रभाव ना हो, मैं इतना भक्ति करके परमात्मा को प्रसन्न करके आऊंगा। और जिस भगत के घर पर साथ संगति है, उस भगत की ये स्पेशल जिम्मेदारी होगी आज के बाद। जैसा हम आपको यहाँ का बता देते हैं, आज फिर आप समझ जाओगे। आज यहाँ हम साथ संगति में आए तो सुबह तकरीबन 20-25 भाई आ गए, और बाकी बाद में आ गए, कुछ अभी आएंगे, 100-150 हो जाएंगे। तो यहां परमात्मा ने क्या प्रेरणा की? सुबह 5 बजे उठे, हाथ मुंह धोया, कोई फ्रेश हुआ, 5:30 के आसपास यहाँ नित्य नियम शुरू हो गया। सबने परमात्मा का नित्य नियम किया। नित्य नियम करने के बाद में अचानक से परमात्मा ने प्रेरणा करी कि जितने भी लोगों के मोबाइल हैं, उन सब के मोबाइल स्विच ऑफ करवा के रखवा दिए जाएं एक बक्से में। एक बक्सा ले लिया हमने इनके घर से, खाली करवा लिया, और सबको प्यार प्रेम से अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई हम साथ संगति में आ रहे हैं परमात्मा के लिए, भक्ति के लिए, आत्मा चार्ज करने के लिए। और अगर किसी को कोई जरूरी काम है, कोई विशेष काम है, कोई सूचना देनी है, तो 5 मिनट का समय है। अपने घर पर फोन करना है, या अपनी लेबर को फोन करना है, अपनी फैक्ट्री में फोन करना है। तुम्हारा जो भी अर्जेंट काम है, अगले को फोन करके बता दो कि भाई अगले 2 दिन तक मेरा मोबाइल बंद रहेगा। और उसके बाद में सबके मोबाइल, छोटे से लेकर बड़े, सबके मोबाइल लेकर हमने अंदर एक बक्सा रखा है परमात्मा के दरबार में। हमने सारे मोबाइल उसमें रखवा दिए। भैया चाहे कुछ भी अर्जेंट काम हो, कुछ भी हो, अब ये मोबाइल उसी समय मिलेगा जब आप यहां से अपना बैग उठाकर बाहर निकलने को तैयार होंगे घर के लिए। इस बीच में आपको मोबाइल नहीं मिलेगा। अगर आपको मंजूर है तो साथ संगति में बैठो, नहीं तो अपना बैग पकड़ो, नाश्ता करो और यहां से चलते बनो। सबसे प्रार्थना कर दी, सबने सहर्ष खुशी खुशी स्वीकृति दे दी
कि भगत जी बहुत बढ़िया बात है, परमात्मा ने बहुत अच्छी प्रेरणा की है। तो सब भाई बहनों के मोबाइल रख दिए गए, केवल उसी व्यक्ति का मोबाइल चालू रहेगा, उसके पास चाहे एक हो चाहे दो हो, जिसके घर पर साध संगति है। क्योंकि उसने भक्तों को रास्ता भी बताना पड़ेगा, एड्रेस भी समझाना पड़ेगा, उसके पास किसी का फोन भी आएगा। तो साध संगति जो भगत रखवाएगा, केवल उसी का मोबाइल चालू रहेगा, अन्य किसी का मोबाइल चालू नहीं रहेगा। और यदि फिर भी कोई घोर इमरजेंसी आ गई तो भैया उस साध संगति वाले भाई के मोबाइल से ही आपको बात करनी पड़ेगी, आपका मोबाइल नहीं चालू होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ये एक नया परमात्मा ने सिस्टम शुरू करवाया है, मालिक ने प्रेरणा की है। और भाई और बहनों, जो भी प्रेरणा होती है परमात्मा की, वो हमारे आत्म कल्याण को ध्यान में रख के होती है। अब इसमें हमारा क्या भला है, हमारा क्या हित है, ये पहले से परमात्मा ने रिहर्सल करवानी शुरू कर दी है। मान लीजिए कल को अचानक से परमात्मा आ गए विमान लेकर और कहेंगे बेटा चल, तो हमारे मन में तो फिर वही खुरापात आएगी। जैसे सुबह हमने मोबाइल रखवाने शुरू किए तो एक भगत जी ने कहा कि अभी नहीं, शाम को 8 बजे तक का तो समय दो, थोड़ा सा काम करना है, वो करना है। तो दास ने कहा कि भगवान मौका नहीं देगा तो विमान लेके आएगा, यहां तो तुम ले लोगे टाइम, लेकिन उस समय क्या करोगे जब परमात्मा अचानक से आएंगे। क्योंकि यहां पर सबके मोबाइल बिल्कुल अचानक से रखवाए गए, पहले कोई सूचना नहीं थी किसी को, अब आगे तो मान लो सबको सूचना हो गई, लेकिन यहां तो किसी को कान खबर नहीं थी। तो उसने कहा कि भगत जी 8 बजे तक का तो टाइम दो। तो दास ने कहा कि भगत जी ये परीक्षा है, क्या परमात्मा से भी फिर यही कहोगे परमात्मा विमान को 8 बजे तक तो पार्किंग में लगा लो, तो मालिक नहीं रुकेगा, उसी समय फेल हो जाएंगे हम। तो हमने रिहर्सल करनी है, जीवित मरना है, काम बिगड़ रहे हैं तो बिगड़ने दो। गुरुजी कहते हैं तुम जब सत्संग में आते हो 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए जीवित मर जाओ, काम बिगड़ रहे हैं बिगड़ने दो। वैसे तो भक्तों के काम बिगड़ते नहीं, बिगड़ भी गया तो संभाल देंगे, कौन सी बड़ी बात है, क्या नुकसान होगा, सत्संग से बड़ा तो नुकसान नहीं होगा। तो ये हमारी रिहर्सल है भाई और बहनों, हमने इसी प्रकार से तैयार रहना है। तो ये अचानक से भगवान आएगा, अचानक से हमारी परीक्षा होगी, अचानक से सारे काम होंगे, तो हमने उसी समय निकाल के दे देना है, लो जी पकड़ो, ये तो बीमारी है, वैसे भी ना जाने किस किस के फोन आएंगे, दिमाग में टेंशन रखेंगे, पकड़ो इस बीमारी को। तो ये परमात्मा हमारी पहले से रिहर्सल करवा रहे हैं। आगे से कोई भी साथ संगति, कहीं भी साथ संगति होगी, साथ संगति रखवाने वाले भगत की ये जिम्मेदारी होगी। एक भगत की ड्यूटी लगा दो, सेवा लगा दो। अंदर गेट में प्रवेश होते ही जो भी नया भगत आएगा उसे हाथ जोड़ के प्यार प्रेम से उसको समझा दो कि भगत जी आपने पवन भगत जी का लाइव तो देख ही लिया होगा, साथ संगति के नियम तो नियम ही है। और तुरंत उसका मोबाइल उसको बोल दो कोई अर्जेंट है तो कर दो, नहीं तो पहले करके आ जाएगा। अब तो सबको पता चल गया लाइव से, या तो मोबाइल लाओ मत, और लाते हो तो पहले घर वालों को बोल के आ जाओ कि मेरा मोबाइल 2 दिन बंद रहेगा, फोन फान मत करना। तो पहले सेट करके आ जाओ। यहां गेट में घुसते ही खुद ही समझदार वही होता है जो बिना बताए मोबाइल स्विच ऑफ करके कि भगत जी ये कहां रखना है, तो चुपचाप रखवा दो अपना। तो ये हमारे हित में है। अब क्या करेंगे उसके बाद, तो नित्य नियम होते ही सबने मोबाइल जमा करा दिए, और उसके बाद में फिर परमात्मा ने प्रेरणा करी कि आज के बाद साध संगतियां जहां भी होंगी, साध संगतियों में भंडारे में कोई मीठा नहीं होगा, कोई मिठाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। हाँ, गुरुदेव भगवान को भोग लगाने के लिए पाव भर या आधा किलो केवल हम उतना ही बनाएंगे, और जो भोग लगेगा उस सबको मिक्स करके फिर भक्तों को दे दिया जाएगा। अलग से भक्तों को एक बर्फी का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा, एक लड्डू का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिलेगा अलग से, कोई सोचे, बिल्कुल नहीं। जो लगेगा भोग में लगेगा, और उसको भी गोल मोड़ करके खा लेंगे सारे के सारे भोग प्रसाद के रूप में। भंडारा बिल्कुल सादा होगा। अब जैसे आज यहाँ क्या भंडारा बना, आज यहाँ केवल देसी घी में पूरी उतारी गई और आलू टमाटर गोभी वगैरह की झोल वाली सब्जी बना दी गई। सिर्फ 2 ही चीज, तीसरी चीज है ही नहीं, ना कोई सलाद, ना कोई अचार, ना कोई मिर्ची, ना कोई छाछ, ना कोई दही, ना कोई कुछ नहीं, सिर्फ पूरी और सब्जी,
दो ही आइटम। अब आप लोग क्या बनाओगे देख लेना भाई। अगर रोटी सब्जी बनाओ तो केवल रोटी सब्जी होनी चाहिए, पूरी सब्जी बनाओ तो पूरी सब्जी होनी चाहिए, तीसरी चीज नहीं होनी चाहिए। इससे हमारे मन पर भी अंकुश लगेगा और हमारा समय भी बचेगा। आज हम भगत भाई बहनों ने 11 बजे तो खा पी के, कितने 12 बजे तक तो हम खा पी के और फ्री हो गए। और देखो कैसे भगवान की महिमा कर रहे हैं। अगर यहाँ पर ये सिस्टम लागू नहीं होता तो 2-2:30 बज जाते भंडारे में। क्योंकि हम आते किस लिए हैं? यहाँ पर अपनी पेट पूजा के लिए थोड़ी आते हैं, मन को खुराक देने के लिए थोड़ी आते हैं। हमने मन को नीचे गिराना है, हमने मन को नीचे गिराना है। ये रिहर्सल हमने अपने अपने घरों पर भी करनी है। सलाद की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। जब सब्जी मिलेगी तो सलाद क्या करेगी? वो तो फालतू का शौक हो गया। हाँ, नमक वगैरह कम है तो मांग लो, वो अलग बात है। तो इस प्रकार से, और अब रात को जो भंडारा बनेगा तो रात के भंडारे में केवल कढ़ी चावल या दाल चावल। रात के भंडारे में कोई सब्जी, कोई जो है वो पूड़ी नहीं, कोई चपाती नहीं, केवल दाल चावल या फिर कढ़ी चावल। क्योंकि रात को भारी भोजन खाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? लोग ढंग से खाते हैं, ढंग से रायता पीते हैं और 11 बजे फिर खर्राटे भरने लग जाते हैं। फिर हम तुम्हारे खर्राटे देखने के लिए आए हैं यहाँ पर शांति में। यो भगत बड़े अच्छे अच्छे खर्राटे भर रहा है। तो दिन में खा लिया, अब बढ़िया भूख लगेगी रात को। इस बीच में कोई नाश्ता नहीं। साध संगति में स्पेशल जो हम सुबह सुबह गुरुदेव को भोग लगाते हैं नाश्ते का, वो नाश्ते का भोग भी नहीं लगाना है। साध संगति में नाश्ते का भोग नहीं लगेगा गुरुदेव भगवान को, जैसे आज यहां नहीं लगा। डायरेक्ट भंडारा 10 बजे भंडारा बनना शुरू हो गया। सुबह आरती करते ही सब भगत भाई बहनों ने बैठ के सुमरण किया शांति से। कोई खुड़का दुड़का नहीं, कोई रसोई का शोर शराबा नहीं। सबने 1 घंटा 2 घंटा बैठ के भगवान का सुमरण किया। किसी ने सत्संग सुना शांति से और 9:30-10 बजे जाकर फिर भंडारे की तैयारी करने लग गए और तुरंत 1 घंटे में भंडारा बन गया और भंडारा लेके भगवान की महिमा में बैठ गए। तो आप अपने घर पर भले भगवान को सुबह नाश्ते का भोग लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि घर पर किसी का बच्चा स्कूल जाता है, किसी का पति काम पे जाता है, तो वहां तो नाश्ता बनाना पड़ेगा। लेकिन साध संगति में चाहे 2 दिन चलो चाहे 3 दिन चलो, सुबह कोई नाश्ता नहीं बनेगा, सुबह भगवान वाला भोग नहीं लगेगा। डायरेक्ट 11 बजे भंडारे का गुरुदेव को भोग लगेगा, फिर डायरेक्ट रात को भंडारे का भोग लगेगा। शाम को फिर वो चाय राम, सॉरी दूध राम वगैरह या कोई फ्रूट राम वगैरह, वो भी भोग नहीं लगेगा साध संगति में। सिर्फ 2 ही टाइम, सुबह और शाम भंडारे का। ज्यादा समय फिर हमने भगवान की भक्ति में। अब मालिक की महिमा कर रहे हैं, नहीं तो कोई तो यहाँ पर आम काट रहा होता, कोई केले काट रहा होता, इधर उधर भागदौड़ी होती, कहां परमात्मा की महिमा होती। अरे अगर एक टाइम ना खाएं तो भी क्या बिगड़ रहा हमारा? परमात्मा ने बहुत अच्छा बताया, पेट ही साफ होता है उससे तो पेट ही साफ होता है। फिर भी 2 टाइम का भगवान दे रहा है, बढ़िया भंडारा, क्या दिक्कत है? तो रात को हल्का भोजन रखो, जो भी रखो सिंपल सादा और हल्का भोजन, ताकि खाने के बाद में अंगड़ाई ना टूटे, किसी को नींद ना आए। और रात को 10 बजे तक फ्री हो जाओ, लास्ट 11 बजे, और उसके बाद में 2 बजे तक सतगुरु की महिमा करो और 2 बजे फिर सो जाओ। सुबह 5:30 बजे उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, आराम से नित्य नियम कर लो, फिर यही प्रोसीजर अपना। तो इस प्रकार से अब हमें आगे साध संगतियों में सावधानी बरतनी है। अगर कोई भाई उपचूक करता है तो साध संगति में जाने वाले भाई बहनों की जिम्मेदारी बनती है कि प्यार प्रेम से उसको समझाए। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई ऊंची आवाज में बात नहीं। आज पता नहीं दास सुबह सुमन कर रहा था यहाँ, तो मैंने वैसे तो देखा नहीं क्योंकि मैंने रुमाल आंखों पे डाल रखा था। अब पता नहीं कौन था, कोई भाई था, शायद अपने बच्चों को लेकर आया होगा, कोई झूठा वगैरह कर दिया, पानी किसने कर दिया, मुझे हल्का हल्का सुनाई दे रहा था। तो भगत जी कह रहे थे कि भाई तुम इतना क्यों बोल रहे हो, बच्चे ने झूठा कर दिया। कोई है भाई यहाँ पे, कोई है? कौन भाई था वो? सुबह कौन थे? आओ जरा 1 मिनट आओ, क्योंकि मैंने उनकी शक्ल नहीं देखी किसी की भी, मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा कुछ था। क्या था? अच्छा, बड़ा बगल उसने पी लिया, घास सुमन कर रहा था। अच्छा, घास की आंखें खुली, खुलकर देख लिया,
तो भगत जी राधे श्याम जी भगत जी से दाव दे पर दे दो, मैं तो ले लूंगा। फिर इनको दे दिया था मैंने, बाद में इसको साफ कर मतलब कोई बच्चा था उसने चरणामृत पिया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे कोई भगत जी थे उन्होंने क्या किया, मुझे चरम दे दो। मतलब बच्चे का वो झूठा वाला झूठा हो गया है। वो नहीं लेना भगत जी, तो ध्यान रखना। कौन थे भगत जी? राधे श्याम जी कौन? राधे श्याम राधे श्याम जी राधे श्याम जी सुना था, ये नहीं लूंगा। चलो जो भी है कोई बात नहीं, लेकिन जो राधे श्याम भगत जी है थोड़ा सा वो ऊंची आवाज में बोल रहे थे, थोड़ा ऊंचा बोल रहे थे। तो देखो परमात्मा प्रेरणा करें भगत जी, हमारी परीक्षा है ये हमारी परीक्षा है। परमात्मा देखो जब मुझे बुरा लगा तो भगवान को कितना लगेगा, एक भगत को अगर बुरा लग रहा है तो भगवान को कितना लगेगा। ये भी हमारी परीक्षा है भगत जी। हमने झूठा, जब भाई सात संगति के नियम में लिखा हुआ है ना कोई झूठा खाना ना कोई पीना, चाहे हो अमृत का दाना हो, फिर क्या शब्द गा रहे हैं फिर हम? अरे भगत की क्या गारंटी है क्यों मर्यादा में? जो तुम भगत का तुम झूठा पी रहे हो, किसने कहा? यहाँ कोई कमी है क्या कोई पानी की, चरणामृत की? क्यों पीना हमने भगत का झूठा? क्या गारंटी है कि मैं भगत हूं आप भगत हो? दे सकता है कोई अपनी गारंटी? क्या पता बाहर को बीड़ी पी के आया हो, हमें पता है उसका। अपनी सावधानी हमने खुद रखनी पड़ेगी भाई। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अगर कोई भगत अगर इस प्रकार का कोई अगर सावधानी बताता है तो भगत ने फिर गुस्सा नहीं करना है। ये भी कमजोरी हमारी। देखो परमात्मा तो अंतर्यामी है, वो उसी हिसाब से फिर हमारी कॉपी में फिर मार्क लिखेगा कि अभी तेरे अंदर ये कमी है। अरे इब्राहिम सुल्तान ने जब उसके ऊपर कीचड़ डाला गया, जब वो सार नाम लेने गया था, उस बहन ने ऊपर से वो कचरा डाल दिया। उसने लाल आंखें करके कहा कि जय मैं राजा होता, केवल इतना ही मन में आया था। परमात्मा ने 12 साल लगा दी उसको सार नाम देने में, हर साल वापस हो। एक छोटी सी गलती, जरा सा गुस्सा, तो भाई और बहनों फिर कब सुधरेंगे, कब मानेंगे फिर हम? नियम तो ये कहता है कि सामने वाला गलती कर रहा है तो भी हम उसको प्यार से समझाएं, क्योंकि वो उसका कर्म है, नहीं मानेगा तो वो दुख भोगेगा। हम क्यों भाई उसके साथ में ज्यादावधी करें? तो ये थोड़ा ध्यान रखना भाई और बहनों, नहीं तो क्या फायदा फिर अगर इन्हीं चीजों पर। अब गुरु जी साहब कह रहे कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए। अब बताओ फिर क्या फायदा? फिर हम इन चीजों को डाउन करने के लिए तो साथ संगति में आते हैं, बार बार यहां दंडोत कर रहे हैं, एक विधि के साथ में हम दंडोत कर रहे हैं, इतनी वाणियां बोल रहे हैं और फिर भी हमारा अहंकार नहीं जा रहा। फिर क्या फायदा फिर साथ संगति का? क्या असर हुआ फिर हमारे? तो ये हमने थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। दास की प्रार्थना है, देखो कोई भी हो, सबके लिए, मेरे लिए भी नियम बराबर लागू हो, सबके लिए लागू है ये नियम। तो हमने थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। भगत जी जो हमारा मैं है ना, मैं अहंकार, ये झलकेगा, इसलिए हमने थोड़ा ज्ञान को आधार बना के उसको डांटना है, थोड़ा रोकना। तो मालिक दया करे, बाकी तो भाई देखो सबके अपने अपने संस्कार पे है। भगत जी सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। तो लास्ट में परमेश्वर की छोटी सी महिमा करते हैं, शब्द गाते हैं, फिर सभी भगत भाई बहन। क्या टाइम हो गया? 3:35। हाँ तो 4 बजने वाले हैं, तो अब आराम से आरती करेंगे अपन 6:30 बजे, 6:15 बजे। 1 घंटा परमात्मा के दया से सुमन करो बैठ के, नहीं तो सत्संग सुन लो मालिक का। सुमन सुबह हो गया, सत्संग सुन लो। हाँ तो अभी एक शब्द गा लेते, इधर बैठ के सारे सत्संग सुन लो परमात्मा का 1 घंटे। भोग लगाऊं महिमा गाऊं, सतगुरु से करूं अरदास, चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं, सतगुरु से करूं अरदास, चरण में रखना जी। गुरु रूप में साहिब कबीर गाँव जनाना प्रगट है। गुरु रूप में साहिब कबीर गाँव जनाना प्रगट है। इनको ना पहचान के मानव तन में मरकट है। इनको इनका ज्ञान और ध्यान ही बंदे खोले
बाट चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। सात दीप और नौ खंड सतगुरु सम नहीं दूजा है। सात दीप और नौ खंड सतगुरु सम नहीं दूजा है। सुर नर मुनि जन तीनों देवा करते गुरु की पूजा है। सुर नर मुनि जन तीनों देवा करते गुरु की पूजा है। गुरु ही माता गुरु ही दाता गुरु बिन यम की मार चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। राग ईर्ष्या कपट की भक्ति सतगुरु के दिल नहीं भाती है। राग ईर्ष्या कपट की भक्ति सतगुरु के दिल नहीं भाती है। सुन सत्संग जो हंस है बनते गुरु मेहर उन्हीं पर करते हैं। सुन सत्संग जो हंस है बनते गुरु मेहर उन्हीं पर करते हैं। उनके काज सब सफल होते जो करते गुरु से प्यार चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना। जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे जी। जो पतिव्रता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे जी। सत सेवक के घर और घट में अब गोविंद नहीं समावे जी। सत सेवक के घर और घट में अब गोविंद नहीं समावे जी। गुरु ही गोविंद गुरु ही पूजा सब सदग्रंथों का सार चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। परमात्मा को भोग लगे बिन सब पाप का नहीं खाते हैं। परमात्मा को भोग लगे बिन सब पाप का नहीं खाते। सतपुरुष सतलोक से चल कर सतगुरु का चोला धरते हैं। सतपुरुष सतलोक से चल कर सतगुरु का चोला धरते हैं। जिस घर लगे न भोग गुरु को वो घर बन जा शमशान चरण में रखना जी। भोग लगाओ महिमा गाओ सत
सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। मात पिता और बंधु नाती सब मरघट तक के साथी हैं। मात पिता और बंधु नाती सब मरघट तक के साथी हैं। आवत ना कोई जात सगाती क्यों भूल में ठोकर खाती है। आवत ना कोई जात सगाती क्यों भूल में ठोकर खाती है। गुरु राम पाल मेरा हरदम साथी रह सबद रूप में साथ चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।